seed, structure of the seed. What do you mean by seed? But before discussion, two definition must have to write regarding the fruit. Fruit number one, that is aggregate fruit. Write down the definition of aggregate fruit. Aggregate fruit. Aggregate fruit. It is a group of fruitlets. It is a group of fruitlets developing from a flower. Developing from a flower. Developing from a flower. Having polycarpellary apocarpous ovary. Polycarpellary apocarpous ovary. Apocarpous ovary. Apocarpous. Example, strawberry. Example, strawberry. Next, multiple fruit. A multiple fruit develops from a multiple fruit develop from entire inflorescence. Develop from entire inflorescence. Example, jackfruit. Example, jackfruit. हो गया कंप्लीट? हेलो हेलो हाँ एग्जाम्पल जैकफ्रूट. जैकफ्रूट हम लोग जो देखे हैं इसमें होल इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. तो होल इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो नेचुरली इसको जैकफ्रूट बोला जाता है. बट अंदर में जो उसका जो ये है इसको एक एक फ्रूट माना जाता है. तो होल इन्फ्लोरेसेंस. तो ये एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट not given in your NCERT book but you have to remember it. Okay. सर एग्रीगेट का रिपीट कीजिएगा ना. हाँ, multiple fruit. Multiple fruit develops from entire inflorescence. A multiple fruit develops from entire means whole inflorescence. Whole inflorescence. Inflorescence. Example, jackfruit. जैकफ्रूट. नाउ सीड का बारे में कल शुरू किए थे. सीड का बारे में बहुत सारा चीज आपको इंफॉर्मेशन देना है बिकॉज सीड इज द फ्यूचर जनरेशन फॉर द प्लांट एंड where the embryo remain dormant for few months also, and when they will get optimum condition they will germinate and form a new plant. So seed plays significant role in the plant. Now, yesterday I discussed regarding the dispersal of the seed. Seed dispersal is very much common phenomenon in case of the plant because plant not able to move one place to another. So anyway, the seed must be dispersed. Sometimes human beings act as agent for the dispersal. Can you say in which case or in which fruit the human beings act as the agent for the dispersal of the seed? Mangifera indica. Yes, yellow. Mango. Mangifera indica. हम लोग आम खा के जो उसको कहीं फेंक देते हैं तो हम लोग एक एजेंट बन जाते हैं. ठीक है. बाकी तो बर्ड्स वगैरह है बहुत सारा प्लांट में. इवन
some grasses, dispersal of grazing animal तो है, but human beings भी कभी कभी एजेंट बन जाता है ग्रासेस में। क्यों ना, हम लोग जानते हैं कभी शर्ट पैंट पहन के अगर फील्ड में जाते हैं तो उसमें कहीं कांटा लाइक छोटा छोटा स्मॉल इसमें स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर वो प्लांट में एडहेयर हो जाता है, अटैच हो जाता है। Yes, वो sir. कभी कभी these are the seeds of the grasses, some special type of grasses। वो सटने का और एडहेयर होने का कारण क्या है? हम लोग जहां जाएंगे मतलब कपड़ा छोड़ेंगे उसको तो खोलेंगे और उसको हम लोग एडहेयर तो जो लगा हुआ उसको तो छुड़ाएंगे, तो वहां जाके गिरेगा और डिस्पर्सल हो जाएगा। सीड्स जो है बर्ड सबसे ज्यादा अच्छा एजेंट काम करता है, डिस्पर्सल, विंड भी काम करता है बट बर्ड सबसे ज्यादा है। बेनियन ट्री का बारे में मैंने कहा है, उसका जो फ्रूट का स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है उसका नाम हाइपेंथोडियम। उसका बेनियन ट्री में जो सीड्स होता है बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल। इतना बड़ा पेड़ है बट सीड्स बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल, नेग्लिजिबल। उसको एकदम सरसों के दाना जैसा है तो उससे भी छोटा दाना होता है। सूजी देखे हैं, सूजी का जो है उसी टाइप का छोटा सीड होता है और उसमें इतना बड़ा पेड़ होता है। बट बेनियन और पीपल का जो सीड्स होता है वो नेवर द जर्मिनेट अंडर द दैट मीन्स जहां एरिया है जहां पेड़ बेनियन ट्री है वहां कभी जर्मिनेट नहीं करेगा। बीनीथ द ट्री नेवर जर्मिनेट until or unless the birds whenever ingest or digest then the excreta whenever they release and this excreta contain a optimum temperature then it can germinate। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे बेनियन ट्री और पीपल का ट्री पुराना जो बिल्डिंग है उस पर कैसे हो जाता है। हेलो हेलो यस सर बोलिए। हाँ, ओल्ड बिल्डिंग में कभी बेनियन ट्री दिखाई देता है और पीपल का पेड़ दिखाई देता है बिल्डिंग में। Yes, यस sir. सर। यस सर, घर कहाँ के से बीच में। सीड जाता है? Due बर्ड्स ले जाता है और बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑप्टिमम टेम्परेचर उसके तहत व्हेनेवर दे रिलीज एक्सक्रीटा उसके बाद ही वो जर्मिनेट होता है। ऐसा बेनियन का जो पौधा होता है वो कभी आप घर में लाके सॉइल में देखोगे वो जर्मिनेट नेवर जर्मिनेट करे। ठीक है, तो ये डिस्पर्सल का बहुत सारा कैटेगरी है और सीड डिस्पर्सल एक होना ही चाहिए, अदरवाइज उसमें प्लांट का जो सर्वाइबिलिटी वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसलिए क्या होता है ना, जनरली डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स, चाहे अच्छा विंड में कौन कौन सीड्स होता है? ग्रासेस का होता है, इवन इनके सब द कॉटन का होता है सीड्स, और बहुत सारा जो हवा में जैसे ये होता है उस टाइप का दैट मीन्स वो हवा में कल के दूसरा जगह जाके गिरता है तो वहां जर्मिनेशन हो जाता है। ग्रास का भी तो सबसे ज्यादा होता है, विंड डिस्पर्सल होता है। ठीक है, तो ये जनरली और बर्ड्स और इंसेक्ट तो नहीं यूज होता है बट इनके सब सम अदर larger animals they also play significant role for the dispersal of the seeds। now seed का जो structure और definition of seed ये आपको कल बताया गया था, तो ये fertilized ovule developed into seed। ठीक है, next लिखो, a seed contain two parts, a seed contain two parts seed contain two parts। Number one is seed coat and embryo। Number two, embryo। Next, the embryo consists of an embryonal axis। The embryo consists of an embryonal axis with radicle and plumule। With radicle and plumule। The outer layer of the seed coat
is called testa. Testa. T-E-S-T-A. And the inner layer, Tegmen. of seed coat is called tegmen. T-E-G-M-E-N. tegmen. ये टेस्टा एंड टेगमेन चना का जो सीड्स होता है वो फूल जाता है। सवेरे देखोगे ऊपर में तो हार्ड कोट है, हार्ड कोट का नीचे और एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। वो ट्रांसपेरेंट लेयर बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे, दैट कॉल्ड द टेगमेन। ओके, इस ग्राम सीड्स में इजीली दैट मींस यू कैन ऑब्जर्व। अच्छा, नेक्स्ट, a seed which contain endosperm, a seed which contain endosperm called endospermic seed, endospermic seed or albuminous seed. Albuminous. Albuminous, A-L-B-U, Thank you, sir. albuminous, albuminous seed, albuminous seed. Example, rice and maize. Next लिखो, a seed which do not contain, a seed which do not contain an endosperm called non-endospermic, or X-albuminous seed. X-albuminous seed. Example, bean and pea. As per your syllabus, you have to study the dicot and monocot seeds separately. Now, write down headline, structure of a dicot seed. Structure of a dicot seed. Dicot seed. डाइकोट सीड का, जैसे आप लोग घर में चना को फुलाते हैं तो उसको एक एक पार्ट को आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, पहले तो ऊपर वाला कवरिंग में क्या क्या है, कहाँ पोर्स है, ये सब देखना है। उसके बाद कोर के अंदर में क्या है वो देखना है। तो रेगुलर आप लोग यूज करते हैं, जनरली उसको देख के फाइंड आउट होता है। जो लिखते हैं उसका साथ टैली कीजिएगा। ठीक है, द सीड इज, इसके इसमें लिखो, the seed is attached to the fruit wall. The seed is attached. The seed is attached to the fruit wall by a stalk. By a stalk called funiculus. Funiculus, F-U-N-I-C-U-L-U-S, funiculus. Next, when the seed is separated from the fruit, when the seed is separated from the fruit, the funiculus, the funiculus
leave a scar on the seed. सर रिपीट कर दीजिए तो. When the seed is separated from the fruit, the funiculus leaves a scar, S-C-A-R, leaves a scar. सर लीव्स इसका. Leaves, L-E-A-V-E-S, L-E-A-V-E-S, leaves a scar, S-C-A-R, on the seed. थैंक यू सर. This is known as hilum. This is known as hilum. This is known as hilum. Next, adjacent to hilum, adjacent to the hilum, a small opening that is called micropyle. That is called micropyle. सर माइक्रोफाइल की माइक्रोबाइल. Micropyle, M-I-C-R-O-P-Y-L-E, micropyle, P-Y-L-E, micropyle. ये माइक्रोपाइल और हाइलम आप लोग दोनों देख सकते हो. चना का सीड्स में फूला हुआ चना को थोड़ा दबाओगे, एक जगह से बुदबुद पानी निकलता है हल्का सा, और वहां एक छेद है, सरफेस में एक स्मॉल एक ये है पोर है, उसमें अगर हाथ से थोड़ा सा चना को दबाओगे तो वहां से पानी निकलता है हल्का सा. तो दिस इज माइक्रोपाइल. और माइक्रोपाइल का बगल में ही एक स्पॉट पाया जाता है जिसमें मान लीजिए वो फ्रूट का साथ अटैच रहता है, वो एक दाग हुआ है, दबा हुआ जगह मिलेगा, प्लेस. दिस इज नोन एज द हाइलम. तो हाइलम एंड माइक्रोपाइल वो दोनों अगल बगल में है, लेकिन हाइलम को तो आप देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोपाइल तो इजीली फाइंड आउट हो जाता है. क्यों ना जो ग्राम को सवेरे जो फुला हुआ चना है उसको अगर दबाओगे तो वहां से पानी निकलता है. ठीक है, हल्का सा पानी निकलता है. ठीक है, तो ये हाइलम एंड माइक्रोपाइल. ये माइक्रोपाइल का जो पोर है ये किस कारण से बना हुआ है. माइक्रोपाइल जब फर्टिलाइजेशन होता है, ये माइक्रोपाइल का थ्रू से मेल गैमेट जाके फर्टिलाइज Yes, होता sir, है, pollen तब tube से से. ये तब से पोर रह जाता है. ठीक है, वो इनकम्प्लीट नहीं होता है, ढकता नहीं है, वो कवर नहीं होता है, पोर रह जाता है. ठीक है. नेक्स्ट सर यस सर ये सीड को सर ऑक्सीजनेटेड करने में हेल्प करता है ना सर, ये चीज सर. कौन सर यही जो आप बोले सर, मतलब माइक्रोपाइल सर. हाँ, ये क्या करता है सर सीड सर ऑक्सीजन सप्लाई सर अंदर में मेंटेन करता है सर. एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन में. ठीक है, लेकिन चीज आप जान लीजिए, सीड का ऊपर में जो टेस्टा और टेगमेन है, ये भी आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये भी आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. अगर माइक्रोपाइल नहीं भी रहता तो जनरली वो वाटर सक हो जाता. क्यों ना एक सीड का ऊपर में जो कवरिंग होता है वो जनरली आपका सेमी परमिएबल होता है. क्यों ना अगर सेमी परमिएबल नहीं होगा तो मान लीजिए जहां पानी बिल्कुल कम है, तो पानी बिल्कुल कम है तो वहां जर्मिनेशन कैसे होगा. तो मॉइस्चर जो है सॉइल में, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है उसका जो ऊपर का जो सीड कोट है. ठीक है, तो इससे जर्मिनेशन होता है. नेक्स्ट, थैंक यू सर. नेक्स्ट लिखो, द आउटर सीड कोट इज नोन एज टेस्टा. outer seed coat is known as testa, which is thick, THICK, मोटा होता है. outer seed coat is known as testa, which is thick. The inner seed coat is called tegmen. Inner seed coat
is known as tegmen, which is thin and transparent. Which is thin and transparent. Which is thin and transparent. Next लिखो. The two cotyledons are attached laterally. Two cotyledons are attached laterally to the embryonal axis. To the embryonal axis. Embryonal axis. Embryonal axis contain two parts. Embryonal axis contain two parts. Plumule and radicle. Plumule and radicle. आपको पता है प्लूमल पार्ट बाद में शूट सिस्टम में कन्वर्ट होता है, रेडिकल पार्ट रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, पता है ना? यस सर। हेलो, यस सर, में पढ़ना था सर, Yes, पढ़ेंगे। हाँ, ये तो आप लोग पढ़े हैं जो रेडिकल एंड प्लूमल दो पार्ट शूट रूट एंड शूट सिस्टम बाद में देखे। जो खुला हुआ चना जो है उसको 2 दिन 3 दिन छोड़ दीजिएगा तो जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होने के बाद उसको कवरिंग को तोड़ दीजिएगा तो आपको प्लूमल और रेडिकल तो व्हाइट पार्ट है, ऊपर में भी जो पोर्शन निकलता है उसको रेडिकल तो आराम से दिखाई देगा। घर में चना का सीड्स को बारे से देखिएगा, जितना लिखे वो सब चीज मिल जाएगा आपको, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट लिखो, द रीजन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस। The region of embryonal axis. The region of embryonal axis between the radicle and the point of attachment of the cotyledons. And the point of attachment of the cotyledon is called hypocotyle. It's called hypocotyle. HYPOCOTYL. Hypocotyle. Called hypocotyle. सीओ के बाद क्या बोले सर? सीओ के बाद the region of embryonal axis between radicle and the point of attachment of cotyledons and the point of attachment of cotyledons is called hypocotyle. Is called hypocotyle. Next, the region of embryonal axis. The region of embryonal axis between the plumule and the point of attachment of cotyledon, between the plumule and the point of attachment of cotyledon is called epicotyle. EPICOTYL, epicotyle. EPICOTYL, epicotyle.
नेक्स्ट लिखो एंडोस्पर्म इज एब्सेंट. Endosperm is absent and the seeds are non-endospermic. Seeds are non-endospermic. Non-endospermic. Next, structure of monocot seed. Headline, structure of monocot seed. आपका बुक में है मेज का स्ट्रक्चर, MAIZE, मेज. मेज, स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड, मोनोकॉट सीड. इसका बारे में लिखोगे, maize is a single seeded fruit. Maize is a single seeded fruit. Single Please seeded. repeat. Maize is a maize, MAIZE. Maize is a single seeded fruit. Single seeded fruit. हम लोग जो मेज खाते हैं वो फ्रूट, ये सीड नहीं है, वो फ्रूटी है. ठीक है. सिंगल सीडेड फ्रूट वेयर द पेरिकार्प and the testa, pericarp and testa are fused. Fused, which is known as husk, which is known as husk, H-U-S-K, husk. मकाई का जो ऊपर में जो कवरिंग होता है उसको हस्क बोला जाता है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, जस्ट बिलो द हस्क, just below the husk, presence of a layer of cells. Presence of a layer of cells called aleuron layer. Aleuron, A-L-E-U-R-O-N-E. Aleuron layer, A-L-E-U-R-O-N-E. Aleuron layer. डायग्राम आपका एनसीईआरटी बुक में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन्स का इंपॉर्टेंट है ज्यादा. ठीक है. डायग्राम, चना का डायग्राम नहीं आएगा, डाइकॉट्स का, मोनोकॉट सीड का ही डायग्राम और एक्सप्लेनेशन आता है एग्जामिनेशन में. सो मोनोकॉट सीड का डायग्राम, मेज का पर्टिकुलरली आपको ये करके रखना है. ठीक है. नेक्स्ट, there is a large massive endosperm. There is a large massive endosperm which stores the starch. Sir, there is a large Massive, M-A-S-S-I-V-E, massive endosperm. Massive endosperm which stores the starch. Next, the embryo consists of a single cotyledon. The embryo consists of a single cotyledon. Known as scutellum. S-C-U-T-E-L-L-U-M, scutellum.
SCUTELLUM, स्कूटेलम, स्कूटेलम। तो मोनोकॉट सीट का, मेज सीट का जो कोटिलेडन है उसको स्कूटेलम बोला जाता है, स्कूटेलम। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछता है, आस्क इन एग्जामिनेशन several times, frequently asked, what is scutellum? Next. The cotyledon it is covered by a protective sheet. Cotyledon नहीं लिखो, the radical part लिखो, the radical part is Sir, repeat covered by करके a protective sheet. The radical part is covered by a protective sheet. Is covered by a protective sheet, SHEATH, called coleorhiza, COLEORHIZA, कोलियोराइजा। रेडिकल का ऊपर में एक प्रोटेक्टिव शीट होता है, कवरिंग होता है, जिसको बोला जाता है कोलियोराइजा। नेक्स्ट लिखो, प्लीम्यूल इज कवर्ड बाय ए प्लीम्यूल is covered by a leaf-like protective sheet. Plumule is covered by a leaf-like protective sheet. Called coleoptile. COLEOP, coleoptile, TILE, COLEOPTILE, coleoptile. Coleoptile. So, difference between coleoptile and coleorhiza. This question frequently asked in the examination. What are the difference between coleoptile and coleorhiza? Coleorhiza means radical part का ऊपर में जो covering होता है, that is called the coleorhiza, और plumule part का ऊपर में जो covering होता है, that is called the coleoptile. समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट डायग्राम आपका एनसीईआरटी बुक में है, मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर, उसमें सब चीज है, स्क्रूटेलम, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, रेडिकल, ये सब चीज आपका सब चीज डायग्राम आपका एनसीईआरटी बुक से कलेक्ट करना है। नेक्स्ट फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला, इसमें जनरली क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं जो फ्लोरल डायग्राम, दैट मीन्स कितना कैलिक्स, करोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, ये सब है, ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, और न्यूमेरिकली एक फॉर्मूला उसमें आता है। Each and every family having particular floral formula and floral diagram.
उसी से उस फ्लावर का और प्लांट का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाता है, फ्लावर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाता है। आपको उतना डिटेल स्टडी नहीं करनी, फ्लोरल डायग्राम और फॉर्मूला देख के पता चल जाता है इस फ्लावर में क्या क्या है, कितना एंड्रोइशियम, कितना गाइनोइशियम, नंबर ऑफ कैलिक्स, नंबर ऑफ सेपल, नंबर ऑफ पेटल, जितना है सब फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल ऑफ द पर्टिकुलरली स्टडी ऑफ द प्लांट, तो उसको हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम का बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द फैमिली ऑफ ये पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द फैमिली, और इसमें कितना एंड्रोइशियम, कितना गाइनोइशियम, ये सब चीज है। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको कल से शुरू करेंगे इसको, कल तो टेस्ट है, तो टेस्ट का पोर्शन का बारे में हमने आज फिर प्लांट किंगडम। हेलो प्लांट किंगडम। यस सर, प्लांट किंगडम सर। Yes, sir. हाँ, प्लांट किंगडम में आपका जनरली एल्गी है, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। तीनों का जनरल कैरेक्टर्स देखोगे, पर्टिकुलरली द पिगमेंट्स, तीनों जो मेंबर है तीनों का पिगमेंट, क्लोरोफाइसी में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, फियोफाइसी में फ्यूगोजेंथिन, रोडोफाइसी में R-फाइकोसाइनिन एंड R-फाइकोएरिथ्रिन, ये सब पिगमेंट पर ज्यादा से ज्यादा ये होता है। और जनरली एल्गी जनरल कैरेक्टर्स तो आपको डिस्कस किया, लिखवाए भी है। अच्छा, नेक्स्ट वन, इसके बाद ब्रायोफाइट का जनरल कैरेक्टर्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, दोनों का, टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल भी है। बट लाइफ साइकिल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो लाइफ साइकिल को फ्लो चार्ट नहीं देके इतना लिखना खाली है, फ्लो चार्ट थोड़ा बनाने में और उसमें उतना इनकम्प्लीट मिलता है, लेकिन लिखने पर थोड़ा सा डिटेल्स उसका बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट का डिफरेंस जो है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में सब देखना है। जिम्नोस्पर्म का बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देखना है। और एंजियोस्पर्म तो इस चैप्टर में उतना ज्यादा नहीं, एंजियोस्पर्म तो अभी पढ़ ही रहा है आप लोग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर में एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल्स आपको स्टडी करना है। तो ये जो चैप्टर है, ये सभी चैप्टर, ये जो प्लांट किंगडम है, इस चैप्टर को थोड़ा थॉरोली स्टडी कीजिए। और नोट्स तो आपका पास है, नेचुरली आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट डायग्राम मस्ट बी, दैट मीन्स डायग्राम आपका, बायोलॉजी में डायग्राम तो देना जरूरी कहाँ है वो नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपको लगता है जिसमें डायग्राम देना है तो डायग्राम दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें नेचुरली बहुत याद रखने का चैप्टर है प्लांट किंगडम में। चाहे सभी चैप्टर, अभी तक जो चैप्टर पढ़ रहा है सभी चैप्टर में खाली याद ही रखना है, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सबसे ज्यादा आपको याद करके रखना पड़ेगा। ये चैप्टर और भी ज्यादा हेडेक है, इसको हमेशा याद करना पड़ेगा इसको, इस चैप्टर को। तो कल टेस्ट के लिए, बट टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर यू, बिकॉज आपको जानते हैं जो इंटरनल असेसमेंट पर भी अगर मान लीजिए इस टाइप का अगर कोविड-19 अगर ये कंटिन्यू चलते रहेगा, कब तक ये ऑनलाइन क्लास चलेगा कोई गारंटी